ओम शांति। बाबा ने कहा, अपने को सदा सदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये स्मृति में रहती है। आपके कितने टाइटल है? तो बच्चों ने कहा बहुत है। तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो कि मैं महावीर हूँ, ऐसे तो नहीं, क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए। वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है ना। समझो, जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज है। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहते हो कि मैं सदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं सदर्शन चक्रधारी हूँ, और प्रदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसे समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए। तब कहेंगे कि हाँ, ये सदर्शन चक्रधारी है, ये हीरो एक्टर है। एक साधारण हो और कहे कि ये हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए? ये रूहानी नशा रहता है, देवहान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हैं और कहे कि मैं तो हूँ ही नूरे रतन, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो। माताएं क्या करती है? घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो कि हम तो है ही बाबा की अचल अडोल आत्माएं, ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। सदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा मायाजीत। सदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई, तो माया हार खाकर जाती है या हार खिला कर जाती है। माया से हार होती है। सदर्शन चक्र का गायन कल पहले का भी गाया हुआ है। तो सदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सका। तो कल पहले सदर्शन चक्रधारी कौन बने थे? आप थे या दूसरे कोई थे? कल पहले भी थे और आप भी है और सदा आप ही होंगे। ये आपका पक्का अनुभव है ना। सदैव प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते हो वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा बनाया है कि सेंटर का वातावरण और है, घर का वातावरण और है। थोड़ा थोड़ा मेरापन आ जाता है। कभी भी ये गृहस्थी का घर है, प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है परवृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति। ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विनाश तक कोशिश करेंगे? कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना। तो वातावरण भी लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। अच्छा, ओम शांति।